Welcome back everyone and good morning to all of you friend. In the previous lecture we already completed about the concept of cost and there are various type of cost and we already completed the cost that is the fixed cost and variable cost. And fixed cost that is the if the production is increase, decrease or remain zero then production cost is a फिक्स यानी कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी उनमें कोई चेंज होगा नहीं, भले ही कॉस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज हो डिक्रीज हो या तो जीरो हो जाए, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई भी फ़र्क पड़ेगा नहीं। और जो वेरिएबल कॉस्ट थी तो वेरिएबल कॉस्ट का जो कंसेप्ट में हमने देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट में अगर समझो कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, एंड अगर समझो कि प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, एंड अगर समझो कि प्रोडक्शन जीरो तो कॉस्ट भी जीरो, जो हमने वेरिएबल कॉस्ट के अंदर देखा था। और इस लेक्चर में हम जो न्यू कॉन्सेप्ट है कॉस्ट का दैट इज़ द टोटल कॉस्ट, उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड टोटल कॉस्ट में क्या होगा कि जो फिक्स कॉस्ट हमने जो फर्स्ट कंसेप्ट देखा था फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो हमें जो मिलेगा दैट इज़ द टोटल कॉस्ट। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि टोटल कॉस्ट में क्या होगा कि जो फिक्स कॉस्ट है एंड जो वेरिएबल कॉस्ट है दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो प्लीज़ आप यहाँ पे पेज नंबर 49 के ऊपर देख सकते हो जो वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट था वो सेकंड कॉन्सेप्ट, एंड उनके बाद जो थर्ड कंसेप्ट है दैट इज़ द टोटल कॉस्ट। तो हमें पहले तो यहाँ पे याद ही रखना है कि जो टोटल कॉस्ट के बारे में हम बात करें तो दोनों का टोटल लेना है, यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का हम समेशन करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। और टोटल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो आप पेज नंबर 50 के ऊपर देख सकते हो। तो टोटल कॉस्ट में जो फर्स्ट पेरा लिखा है उनके अंडर में एक आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेंगी। देयर इज अ cause effect relationship between total production and total cost. If total production is more then total cost is also more, and sum of total fixed cost and total variable cost is equal to total cost। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि समेशन करेंगे, समेशन किसका होगा टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों का अगर हम यहाँ पे टोटल कर रहे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेंगी। दिस कोज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो भी इंक्रीज होंगी, और अगर हमारा समझो कि टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज तो टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन इज देयर। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमें तीनों का कंसेप्ट को हम यहाँ पे याद करेंगे, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड साथ साथ टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ का मीनिंग समझेंगे हम कि फिक्स कॉस्ट, वी यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, एंड फिक्स वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, तीनों की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन यहाँ पे पी यानी कि प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि किस तरह तीनों के बीच में रिलेशन हो रहा है कि अगर समझो कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट भी क्या होगी इंक्रीज होगी। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज होगा नहीं, यानी कि फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी इंक्रीज होगी, एंड टोटल कॉस्ट भी क्या होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल दोनों का टोटल हम करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेंगी। अब समझो कि प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, नो चेंज। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी डिक्रीज, एंड टोटल कॉस्ट भी क्या होगी डिक्रीज। अब समझो कि प्रोडक्शन हो गया जीरो तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, नो चेंज। वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट हमें कितनी मिलेंगी फिक्स कॉस्ट जितनी ही मिलेंगी, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो हो गई और फिक्स कॉस्ट जो होगी वो टोटल में रहेंगी, यानी कि हमें पता है कि फिक्स प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट।
तो यहाँ पे क्या होगा कि फिक्स कॉस्ट समझ लेते हैं हम कि 10 रुपीज़ है। एंड जब प्रोडक्शन जीरो होगा तब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जीरो। तो टोटल कॉस्ट हमें क्या मिलेगी, 10, दैट इज द फिक्स कॉस्ट। यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो रही है। लेकिन जब प्रोडक्शन जीरो होता है तब वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो ही होती है, लेकिन जो चेंज होता है सॉरी जो कॉस्ट होती है वो एक फिक्स कॉस्ट रहेगी, और फिक्स कॉस्ट ही हमारी क्या बन जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। एक ही सिचुएशन में हो सकती है, दैट इज द प्रोडक्शन इज जीरो। जब प्रोडक्शन जीरो होगा तब फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट दोनों सेम ही रहेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो जब प्रोडक्शन जीरो होगा तब वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएंगी। इसीलिए फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार समझाने की ट्राई करूँगा कि हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्शन सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 5 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट 15 रुपीज़ मिल रही है। लेकिन समझो कि जब प्रोडक्शन 5 था तब की ये बात है। अब समझो कि प्रोडक्शन हो गया जीरो, तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट तो 10 रुपीज़ ही रहेंगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी यहाँ पे, 10 रुपीज़। तो आप बोल सकते हो कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि 10 जो फिक्स कॉस्ट थी वही यहाँ पे क्या हो रही है, टोटल कॉस्ट बन रही है। तो बोल सकते हैं कि जब प्रोडक्शन जीरो होगा तब क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो है इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो प्रोडक्शन पे जीरो रहेगा। तो फिर से हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट का पूरा कंसेप्ट देखेंगे कि टोटल कॉस्ट, देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट। इफ टोटल प्रोडक्शन इज मोर देन टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो मोर। यानी कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। एंड सम यानी कि टोटल करेंगे किसका, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल cost. With the increase in production, fixed cost remain fixed but variable cost increases. तो यहाँ पे एक कंसेप्ट तो क्लियर है फ्रेंड कि जब भी हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स ही रहेगी, बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीज इज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो जितना वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही इंक्रीमेंट किस में होगा, टोटल कॉस्ट में। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कर्व इज अबव टोटल वेरिएबल कर्व। यानी कि टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो कहाँ पे रहेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। एंड नोट दैट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट, बिकॉज ऑफ विच टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम फ्रेंड बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंट रहेगा वो क्या रहेगा कि कांस्टेंट होगा, कि वहाँ पे ज़्यादातर उस डिफरेंस में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि टोटल कॉस्ट में जो भी इंक्रीमेंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल जो आपके बुक्स में एक टेबल दिया है उस एग्जांपल को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेट करना इस पॉइंट को, टोटल कॉस्ट को, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज हो रहे हैं उनका रिलेशनशिप फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट के साथ हो रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन की बात करें यूनिट में, तो प्रोडक्शन हमारा जीरो है और टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो 100 की है। एंड टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज़ द जीरो, क्योंकि प्रोडक्शन जीरो तब वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो ही रहेंगी। तो टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पे कितनी मिलेगी, दैट इज़ द 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल कॉस्ट यहाँ पे 100, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होकर हुआ यहाँ पे 10 यूनिट्स का, तो फिक्स कॉस्ट आप देख सकते हो कि फिक्स, नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, यानी कि फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज होगा नहीं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में पता है कि इंक्रीज होगी जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज व्हेन द प्रोडक्शन इज डिक्रीज। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है 0 to 10, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड देन 10 to 20, 30, 40 एंड 50, तो आप देख सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, यानी कि वो इंक्रीज ही हो रही है। और साथ में आप देख सकते हो कि टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि समझो कि 80 रुपीज़ का जो यहाँ पे इंक्रीमेंट आया इन वेरिएबल कॉस्ट, उतना ही इंक्रीमेंट कहाँ पे आ रहा है, इन टोटल कॉस्ट,
क्योंकि जब 100 टोटल कॉस्ट अब कितनी हो गई 180, यानी कि यहाँ पे जो 80 रुपीज़ का इंक्रीमेंट इन द टोटल कॉस्ट, सेम इंक्रीमेंट इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज द 80 रुपीज़। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 70 रुपीज़ का जो इंक्रीमेंट आया, तो यहाँ पे भी 70 रुपीज़ का, देन 60, तो यहाँ पे भी 60, और यहाँ पे जब 80, देन ऑल्सो 80, एंड 100, देन 100। तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो दोनों में सेम आ रहा है, कि यहाँ पे भी 80 रुपीज़ का इंक्रीमेंट, यहाँ पे भी 80 रुपीज़ का। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि जितना इंक्रीमेंट वेरिएबल कॉस्ट में, उतना इंक्रीमेंट किसमें, टोटल कॉस्ट में। एंड दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे तो इक्वली होगा, यानी कि 100 माइनस 0, टोटल कॉस्ट में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं तो 100 मिलेगी। 180 में से 80 बात करेंगे तो 100, 250 माइनस 150, दैट इज़ द 100, 490 माइनस 390, दैट इज़ द ऑल्सो 100। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो 100 किसका होगा, दैट इज़ द फिक्स कॉस्ट, एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। और यहाँ पे जो ग्राफ दिया है कि डायग्राम ऑफ द टोटल कॉस्ट, तो वाई एक्सिस के ऊपर कॉस्ट है और एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन आप देख सकते हो कि 10 to 60, सॉरी आपके बुक्स में 60, लेकिन एग्जाम्पल में यहाँ पे 50 दिया है, 0 to 50। और जो यहाँ पे कॉस्ट हम देख सकते हैं कि 600 तक यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस। और टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है आप देख सकते हो कि स्ट्रेट या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स ही है 100 रुपीज़, तो यहाँ पे उनका जो कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड टोटल कॉस्ट की हम बात करें तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है अपवर्ड, या तो पॉजिटिव जो स्लोप है उनका। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव या तो अपवर्ड स्लोप। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल कॉस्ट की जो क्या हो रही है अपवर्ड, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो अपवर्ड। लेकिन जो टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज हायर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हमें इतना याद रखना है कि टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज मोर देन हायर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल या तो ग्रेटर देन टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वल है जब प्रोडक्शन जीरो है, बाकी की कंडीशन में टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज हायर देन टोटल फिक्स कॉस्ट। एंड जो टोटल कॉस्ट की हम बात करते हो उनका जो टोटल कॉस्ट का जो कर्व होगा वो ऑलवेज अपर, या तो हम बोल सकते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज हायर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ऑन एक्स एक्सिस प्रोडक्शन, वाई एक्सिस कॉस्ट इज शोन, एंड विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन there is no change in fixed cost but variable cost increase. As a result of increase in production, total cost also increase, and total cost curve begins from P on y axis, so the output is a 0, then also TFC यानी कि total fixed cost तो 100 while total variable cost is 0. As the production increase, total fixed cost remains the constant, and total variable cost increase due to total variable cost curve moves upward from left to right side, and total cost curve इज अपसाइड एंड पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो आप यहाँ पे समझ सकते हो ग्राफ के अंदर कि पी पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, कॉस्ट जब 100 है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट का कर्व है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल में ही रहेगा। और टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने देख लिया टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे थोड़े पॉइंट दिए हुए कि प्रोडक्शन इज 1 मिनट फ्रेंड, प्रोडक्शन इज 0, टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0। तो हमने देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगी कब, जब प्रोडक्शन 0 होगा। प्रोडक्शन इज 0, टीएफसी इज ओपी एंड वीसी इज 0 एंड टीसी इज ओपी। तो आप ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो पूरा पॉइंट। एंड प्रोडक्शन इज ओ क्यू वन, देन टीएफसी इज Q1B, एंड वेरिएबल कॉस्ट Q1C, टोटल कॉस्ट इज Q1A। और उसी तरह यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट जो आप ग्राफ के अंदर देख सकते हो और वहाँ पे समझने की ट्राई कर सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे कर्व की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड अभी तक हमने जो कंसेप्ट की बात करें तो देर आर 3 कंसेप्ट जो हमने कंप्लीट कर दिए। फर्स्ट वन दैट इज़ द टोटल कॉस्ट, देन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। और मैं आपको यहाँ पे 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ टोटल कॉस्ट ही आपको यहाँ पे रीडिंग करनी है, और बाकी जो वेरिएबल एंड फिक्स तो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। तो मैंने
मुझे ऐसा लगा होगा कि आप लोगों ने घर पे रीडिंग कर दी, कंप्लीट किया ही होगा। तो यहाँ पे मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ और आप 3 मिनट के अंदर जो टोटल कॉस्ट है वो रीडिंग कर लीजिए। प्लीज़ कंटिन्यू। Okay, friend. The next concept, that is the average fixed cost. तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में फिक्स कॉस्ट के बारे में डिस्कशन किया था, तो फिक्स कॉस्ट में जो फिक्स कॉस्ट थी, तो जो टोटल हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उन्हें हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे किसके साथ, टोटल प्रोडक्शन यूनिट के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ द एवरेज फिक्स कॉस्ट। यानी कि समझो कि फिक्स कॉस्ट 100 रुपीज़ है और प्रोडक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, 10 यूनिट्स का है, तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी मिलेगी, दैट इज़ द 10 रुपीज़। अब समझो कि प्रोडक्शन इंक्रीज होकर हो गया 20 यूनिट्स का, तब 100 फिक्स कॉस्ट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन 10 से हो गया 20 यूनिट्स का, तो अब यहाँ पे जो एवरेज फिक्स होगी वो क्या होगी, 5 रुपीज़। अब समझो कि जो प्रोडक्शन है वो 25 यूनिट्स का हो रहा है एंड फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल रही है वो कितने रुपीज़ की मिलेगी, दैट इज़ 4 रुपीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि जब 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन था, उस टाइम एवरेज फिक्स कॉस्ट 10 रुपीज़, एंड देन प्रोडक्शन जब 20 यूनिट्स का हुआ तो 5 रुपीज़ हो गई, एंड जब 25 यूनिट्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तब हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल रही है 4 रुपीज़। यानी कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तब एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, डिक्रीज, एंड जब प्रोडक्शन डिक्रीज तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो सकती है,
increase. Average fixed cost is the cost of per unit output, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी कि जो एवरेज यानी कि पर यूनिट रहेगी बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट ऑफ फर्म विद द प्रोडक्शन यूनिट वी गेट एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी कि जो टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट है उनको हम प्रोडक्शन के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें वहाँ से एवरेज फिक्स कॉस्ट मिलेंगी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी देख सकते हो कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन। और यहाँ पे तीनों का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। एग्जांपल वन कंपनी टोटल फिक्स कॉस्ट इज ₹50,000 एंड प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन यहाँ पे 1000 यूनिट्स का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50,000 डिवाइड बाय 1000 दिस वन। तो आपको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो आपको मिल रही है दैट इज ₹50, यानी कि जब हमारा प्रोडक्शन 1000 यूनिट का है और हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 50,000, तो 50,000 डिवाइड बाय 1000 दैट इज ₹50। तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट मिली दैट इज द ₹50। When production increase, the total fixed cost is distributed among more units and therefore with the increase in production average fixed cost डिक्रीज। तो मैंने आपको बोला था कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी डिक्रीज एंड देयरफॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब नेगेटिव रिलेशनशिप होगा तब हमें जो भी स्लोप मिलेगा जो भी कर्व का स्लोप मिलेगा वो नेगेटिव रहेगा एंड जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा लाइक डिमांड की सॉरी सप्लाई की हम बात कर सकते हैं कि सप्लाई में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप था तो उनका कर्व पॉजिटिव था, अपवर्ड्स था स्लोप एंड जब नेगेटिव यानी कि डिमांड के अंदर हमने देखा था कि डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप था बिटवीन प्राइस तो वहाँ पे हमें नेगेटिव या तो डाउनवर्ड स्लोप मिल रहा था। इन शेड्यूल एंड डायग्राम रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट इज शोन। तो यहाँ पे हम जो शेड्यूल दिया हुआ है और साथ डायग्राम भी दिया हुआ है दोनों को हम समझने की ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो कि टेबल के अंदर या तो शेड्यूल के अंदर आउटपुट की बात कर रहे हो और आउटपुट यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50 यूनिट्स का है एंड देन टोटल फिक्स कॉस्ट की हम बात करें तो 100, 100, 100, 100 एंड 100 एंड देन एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो सकती लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगी और आप देख सकते हो कि एवरेज फिक्स कॉस्ट 10 थी, 5, 3.3, 2.5 एंड 2। तो जिसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो सामने एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस के ऊपर एवरेज फिक्स कॉस्ट को ले रहे हैं एंड आउटपुट को ले रहे हैं ऑन दी एक्स एक्सिस और एवरेज फिक्स जो कॉस्ट है वो क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और क्यों क्योंकि आउटपुट भी क्या हो रहा है इंक्रीज। तो जब 10 रुपीज़ आउटपुट है सॉरी 10 यूनिट्स के जब आउटपुट्स हैं तब एवरेज फिक्स कॉस्ट कितने रुपीज़ की है 10। तो यहाँ पे ए पॉइंट आप देख सकते हो और जब आउटपुट हुआ 20 यूनिट्स का तब कॉस्ट हुई हमें ₹5 एंड जब 30 यूनिट्स का आउटपुट है तब कॉस्ट हो रही है ₹3.3 एंड लास्ट में हम 50 यूनिट्स का जब आउटपुट है तब एवरेज फिक्स कॉस्ट ₹2। तो यहाँ पे हम जो कर्व हमें मिलेगा दैट इज़ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होगा सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होगा यहाँ पे करेक्शन कर देना फिक्स कॉस्ट आएगा और जो एक कर्व हमें मिलेगा दैट इज़ द डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है तो आपको फिर से मैं यहाँ पे 2 या तो 2.5 मिनट दे रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। आप टोटल फिक्स कॉस्ट को रीडिंग कर लीजिए एंड देन वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट कॉस्ट कंसेप्ट दैट इज द टोटल सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्लीज रीड द एवरेज फिक्स कॉस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। जो वेरियस कंसेप्ट अबाउट द कॉस्ट, उसमें से हमने अभी तक 4 कंसेप्ट थे कि सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आज यहाँ तक की हम बात करें तो हमने यहाँ पे जो 4 अलग अलग कंसेप्ट थे वो कंप्लीट कर दिए, और बाकी के जो 2 कंसेप्ट है दैट इज़ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि टोटल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों को, कि टोटल कॉस्ट के बारे में हमने देखा था कि टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट जो थी उन दोनों का हम समेशन करेंगे, टोटल करेंगे, तो वी गेट टोटल कॉस्ट। एंड जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज। और आप यहाँ पे शेड्यूल में देख सकते हो, जब प्रोडक्शन 0 यूनिट का है तब टोटल फिक्स कॉस्ट तो ऑलवेज सेम, यानी कि 0 यूनिट्स हो तो भी 100, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो भी 100, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज सेम, कांस्टेंट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें तो व्हेन द प्रोडक्शन इज 0 देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो 0। when the production is increased then where total variable cost is also increase, and and production decrease then total variable cost is decrease। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब प्रोडक्शन 0 टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो 0, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज। एंड द थर्ड वन दैट इज द टोटल कॉस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में तो हमें पता है कि जब प्रोडक्शन 0 तब भी टोटल कॉस्ट तो हमें मिलेगी, लेकिन कितनी, जब जितना प्रोडक्शन जितना फिक्स कॉस्ट है, यानी कि फिक्स कॉस्ट 100 है, इसीलिए यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट भी 100, यानी कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो 0 ही रहेगी एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन इज 0। अब समझो कि प्रोडक्शन हो रहा है 10 यूनिट्स का, तो टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट आएगा वो भी कितना ही होगा, जितना वेरिएबल कॉस्ट में हो रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसीलिए जो भी टोटल कॉस्ट में इंक्रीमेंट आ रहा है वो कितना होगा, सेम एज अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड इसीलिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, सो द टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों एक्स एक्सिस को, और उनके पैरेलल में है टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट जो दोनों का कर्व है वो एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल में रहेगा। लेकिन टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट का जो कर्व होगा वो कहाँ पे होगा, अबव द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज हायर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड दैट्स व्हाई द टोटल कॉस्ट कर्व इज अबव ऑन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो कंसेप्ट हमने इस पॉइंट हम पढ़ रहे थे, हमने तभी हमने देख लिया था कि टोटल कॉस्ट आप देख सकते हो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर रह रहा है, और टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों पैरेलल में ही है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा। आप देख सकते हो कि 100 माइनस 0 दैट इज द 100, 180 माइनस 80 दैट इज द 100, 390 490 माइनस 390 दैट इज द 100। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है फ्रॉम दी 0 टू टिल प्रोडक्शन इंक्रीज, तब भी यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज सेम। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल रह रहा है, इसीलिए दोनों पैरेलल में ही जा रहे हैं। एंड देन एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में पता है कि टोटल जो फिक्स कॉस्ट हमारी होगी हम डिवीज़न करेंगे किसके साथ, टोटल प्रोडक्शन यूनिट के साथ, तो हमें एवरेज कॉस्ट मिलेगी। और जब भी हम आउटपुट हमारा इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसीलिए यहाँ पे दोनों का रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, एंड दैट्स वाई द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो फ्रेंड आज का लेक्चर हम यहाँ पे रख रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो बाकी के 2 कंसेप्ट रिमेंस है उनके बारे में हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही रख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।